दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक नेचुरोपैथी एंड योग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नेचुरोपैथी का पांचवा आधारभूत सिद्धांत, जो चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी के पूरे शरीर की होती है। नेचुरोपैथी के अंदर कहा गया है कि जो शरीर है वो अपने आप में एक पूरी यूनिट है, पूरी इकाई है, और इसमें जहां कहीं भी विजातीय द्रव्य या विष इकट्ठा होंगे वहीं से आपका रोग प्रारंभ हो जाएगा। यानी शरीर के अंदर जैसे दूसरी पैथियों की हम बात करें तो वहां अलग अलग नाम दिए जाते हैं रोग को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ रोग का कोई नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि जो ये रोग उत्पन्न हुआ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसकी चिकित्सा की जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सिर दर्द हो रहा है। हम लोग सब जानते हैं सिर दर्द बहुत आम बीमारी है, लेकिन ये सिर दर्द क्यों हो रहा है, उसके कारण को देखा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। वहां ये देखा जाता है कि कहीं आपकी रक्त प्रणाली में दोष तो नहीं है। साथ में ये भी देखा जाता है कि कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम इन दोनों की चिकित्सा कर देते हैं तो लोग अपने आप ही सही हो जाते हैं। यानी प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा के लिए कभी भी रोग को कोई नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी विजातीय द्रव्य एकत्रित हो रहे हैं तो उसके कारण उससे रिलेटेड जिस भी भाग में रोग उत्पन्न हो रहा है, तो वो रोग कहाँ पर विजातीय द्रव्य उत्पन्न हुए जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हुआ है, इसकी जानकारी की जाती है और फिर उसकी चिकित्सा दे करके उसको सही किया जाता है। दूसरी चीज, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में रोगी की चिकित्सा नहीं होती है, बल्कि रोग की चिकित्सा होती है। प्रत्येक रोगी नहीं है। ये कुछ बातें हैं जिनको मैं बताऊंगी कि उसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये रोगी नहीं है, या रोग की चिकित्सा के लिए ये आवश्यक है कि किस प्रकार से रोगी अच्छा होगा या नहीं होगा। तो पहली बात जिसमें उसकी जो देखी जाती है कि उसके अंदर विजातीय द्रव्य कितनी मात्रा में इकट्ठा हुआ है, पहला इसको देखा जाता है। यानी रोगी की जो नीचे जो मैं आपको 5 बातें बताऊंगी उनके आधार पर रोगी की चिकित्सा की जाती है। पहला जो मैंने आपको अभी बताया कि विजातीय द्रव्य कितना एकत्रित हुआ है। दूसरा, उसके अंदर जीवनी शक्ति की मात्रा कितनी है, यानी जितनी जीवनी शक्ति रोगी को ठीक करने के लिए चाहिए उतनी मात्रा में उसके अंदर जीवनी शक्ति है या नहीं। जीवनी शक्ति जिसे हम जीने की शक्ति भी कहते हैं, या वाइटल फोर्स जिसे हम कहते हैं। तीसरा जो है वो देखा जाता है कि रोग निवारण के लिए शरीर जो है उसकी कितनी चिकित्सा की जा चुकी है, यानी पहले आपने कोई चिकित्सा ली हुई है तो उसकी भी जानकारी की जाती है। इन 3 बातों के अलावा 2 बातें और हैं कि रोगी को जो रोग हुआ है उस समय में कहीं रोगी ने कोई घातक औषधि का प्रयोग तो नहीं किया है, या कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, और साथ ही उसके अंदर कितनी चिकित्सा प्रणाली में विश्वास है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में यदि विश्वास नहीं है और आप कितनी भी उसको चिकित्सा दे दो तो उसका फर्क तो आएगा, लेकिन जिस मात्रा में आना चाहिए उस मात्रा में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये जो 5 बातें हैं इनको अगर हमने ध्यान से देख लिया तो उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि शरीर की चिकित्सा किस आधार पर की जा सकती है। तो इन 5 बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि चिकित्सा रोगी की नहीं बल्कि रोगी के पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। यानी समूचा शरीर हमें एक यूनिट के रूप में मानकर यहाँ चिकित्सा की जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में आपने ये जो 5वां हमारा आधारभूत सिद्धांत है ये समझा, जाना, और इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था सिर दर्द का। इसी प्रकार यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है तो उसमें सबसे पहले उसकी जड़ को देखा जाता है कि ये जो रोग उत्पन्न हुआ है इसकी चिकित्सा कहाँ से की जानी है। अन्य पद्धतियों में तो सिर्फ इसे एक रोग मान करके नाम दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर रोग नहीं माना जाता है, बल्कि रोग कहाँ से उत्पन्न हुआ है उसको देखा जाता है और उसके आधार पर फिर चिकित्सा दी जाती है। तो उसके कारण क्या होता है,
एक तो उस अंग जहां से ये रोग उत्पन्न हुआ था, शुरुआत जहां से हुई थी, वहां वो साफ हो जाता है, उसके विजातीय द्रव्य वहां से क्लियर हो जाते हैं और उसके कारण से जो उससे इफेक्टेड दूसरे ऑर्गन थे वो भी एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। इन 5 बातों के आधार पर ही इस चिकित्सा प्रणाली के अंदर चिकित्सा की जाती है। इसी के साथ ही मैं आपसे आज फिर विदा लेती हूँ और अगले आधारभूत सिद्धांत में आपसे फिर रूबरू होंगी। तब तक धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आप लोगों तक ये सारी जानकारियां पहुंच सके। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे जो भी वीडियोस आए वो आपको टाइम टाइम पर मिल सके। धन्यवाद।